प्यारे बच्चों, मैं सूर्यवाला शर्मा अपने YouTube चैनल सूर्यवाला शर्मा के नाम से जो है आप सबका उसमें स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पाठ 7 चैप्टर नंबर 7 पंडित राम नरेश त्रिपाठी का स्वदेश प्रेम। आज हम आपको स्वदेश प्रेम पाठ पढ़ाएंगे। सबसे पहले पढ़ने से पहले बच्चों आप अपनी कॉपी पेन पेंसिल किताब को साथ में अवश्य रखिएगा, क्योंकि जब पुस्तक सामने होती है तो हमको व्याख्या जो है बहुत अच्छे से समझ में आती है। इसलिए आप अपनी पेन पेंसिल कॉपी किताब सभी साथ में अवश्य रखें। चलिए हम पढ़ते हैं, ठीक है। आपको जीवन परिचय हम दे चुके हैं वीडियो में, फिर भी एक दृष्टि में बताते हैं कि राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म 1889 ईस्वी में एक साधारण से किसान परिवार में हुआ था और इनके पिता रामदत्त त्रिपाठी थे, ठीक है। इनकी मृत्यु 1962 में हुई। बच्चों, देशभक्ति इनमें बहुत अच्छी तरह से भरी हुई थी, धार्मिक संस्कार भी इनमें थे। इन्होंने स्वदेश प्रेम के माध्यम से भारत के जो उच्च चरित्र वाले उनके पूर्वज हैं, हम लोगों के जो पूर्वज रहे हैं, उनका यशोगान जो किया है, कहते हैं आज भी उनके यशोगान के जो साक्ष्य हैं आज भी दिखाई देते हैं। जो हमारे पूर्वजों ने हमारे देश के लिए जो बलिदान जो त्याग किया है वो आज भी प्रमाण के रूप में हमें चारों ओर दिखाई देते हैं। इसलिए युवा पीढ़ी को इस कविता के माध्यम से भी उन्होंने संदेश दिया है कि हमारा देश के प्रति, हमारा अपने राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है, देश की महत्ता बताते हुए कैसे हमें अपने देश के लिए सब कुछ निछावर भी कर देना चाहिए, ये भी इसमें बताया गया है। तो चलिए चलते हैं, पढ़ते हैं कि इन्होंने कितने अच्छे से बताया है कि हाँ, हमें अपने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देना चाहिए, ठीक है। चलिए, अतुलनीय, अतुलनीय मतलब जिसकी हम तुलना ही नहीं कर सकते हैं, बेजोड़ है, जिसके बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं, जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। दिवाकर बच्चों जानते हैं ना, सूर्य को कहते हैं, सूर्य का पर्यायवाची है दिवाकर। अतुलनीय कहते हैं जिसकी तुलना ही ना कर सके, बेजोड़, ठीक है ना। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। निर्मल मतलब स्वच्छ, निर्मल मतलब स्वच्छ, ठीक है। और निशाकर मतलब चंद्रमा का पर्यायवाची है बच्चों। देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। तो क्या कहा है बच्चों, हमारा इसमें कवि ने, राम नरेश त्रिपाठी जी ने हमारे जो पूर्वज रहे हैं उनका यशोगान किया है, उनकी गौरव गरिमा का वर्णन किया है कि किस तरह से हमारे देश के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया था। आज भी उनकी जो साक्ष्य है, प्रमाण है त्याग का, वो आज भी हर कोई देता है। क्या, कौन देता है, क्या कह रहे हैं कवि, अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। कहते हैं हमें अपने पूर्वजों का स्मरण करना चाहिए, उन पूर्वजों का, पूर्वज जानते हैं ना बच्चे, जो हमारे दादा परदादा जो हमारे लोग रह चुके हैं वो हमारे पूर्वज कहलाते हैं, ठीक है। तो कहा हमारे पूर्वजों का स्मरण करो, उनकी याद करो, क्योंकि उनका जो अतुलनीय बलिदान है, त्याग है, प्रताप जो है उनका बेजोड़ है, जिसका आज भी प्रमाण, साक्षी मतलब प्रमाण कौन दे रहा है, सूर्य। आज भी सूर्य उनका प्रमाण दे रहा है कि वो हमारे पूर्वज थे, कितने महान थे, और जिनकी घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, जिसकी धवल, धवल मतलब स्वच्छ, सफ़ेद, स्वच्छ कीर्ति चारों ओर सर्वत्र घूमकर चंद्रमा भी देख चुका है, चंद्रमा भी
देख चुका है, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रणगर्जन। क्या कह रहे हैं त्रिपाठी जी बच्चों? त्रिपाठी जी कहते हैं कि आज भी जिनके ऐश्वर्य, जिनके प्रताप को ये तारों का जो अनंत समूह है पहले ही देख चुका है कि हमारे पूर्वज कैसे थे, उनकी विजय घोषों का, उनकी युद्ध की गर्जनाओं का ना जाने कितनी ही बार, अगणित बार यह आकाश उनकी गर्जना को, उनकी ध्वनि को, उनकी आवाज़ को, रणगर्जन को सुन चुका है। अर्थात हमारे जो पवित्र चरित्र वाले जो पूर्वज रहे हैं, उनका प्रताप, उनका यश, उनका वैभव, युद्ध कौशल सब कुछ अद्भुत था, अभूतपूर्व था। कहने का मतलब ये है कि कभी यहाँ पर अपने पूर्वजों का जो यशोगान कर रहे हैं उसकी याद दिलाते हुए कहते हैं कि आज भी उनकी कीर्ति को, आज भी उनकी स्वच्छ जो कीर्ति फैली हुई है, आज भी ये चंद्रमा प्रमाण दे रहा है। ना जाने कितनी बार देख चुका है घूम घूम कर, सूर्य भी उनके प्रताप का साक्षी है। ये तारों का जो अनंत समूह है ये भी प्रमाण है। ना जाने कितनी बार ये हमारे पूर्वजों की युद्ध की गर्जनाओं को, उनके विजय के घोषों को ना जाने कितनी ही बार ये आकाश सुन चुका है। उनका वैभव, उनका यश, उनका कौशल किस तरह से हमारे पूर्वजों में अभूतपूर्व ये सब कुछ था। ठीक है, आगे देखिए बच्चों। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। क्या कह रहे कवि? त्रिपाठी जी कहते हैं कि हमारे भारत जो है, जो हमारा भारत है वो हमारे पूर्वजों का देश है। हमारा जो भारत है वो हमारे पूर्वजों का देश है। कैसे इस देश को उन्होंने अपना सब त्याग कर, बलिदान करके इस देश को सस्य श्यामला की धरती से के रूप में हर जगह इसे सींचा है, दिखाया है। कैसे आज भी इस देश में एकता से किस भाव से सभी लोग रहते हैं, इसके बारे में उन्होंने क्या क्या सोचा होगा, ये सब बताया है बच्चों। तो कहा है ये जो हमारा भारत है शोभित है सर्वोच्च मुकुट से। हमारे भारत का जो भाल है, मस्तक है, वे किससे सुशोभित है? जो हिमालय रूपी, जो सर्वोच्च सबसे ऊंचा जो हिमालय रूपी मुकुट है, उससे आज भी मेरे देश का जो मस्तक है आज भी सुशोभित हो रहा है। हमारे भारत का जो मस्तक है आज भी हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट से सुशोभित है। बच्चों यहाँ पर देखिए रूपक अलंकार का प्रयोग किया है ना, ठीक है। तो कहा है जो हिमालय रूपी मुकुट है उससे आज भी हमारे देश का मस्तक शोभायमान हो रहा है। हमारे पूर्वज ऐसे ही नहीं थे, साधारण नहीं थे। कैसे थे? गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। आज भी हमारे पूर्वजों की जो विजय गाथा थी, विजय के गीतों से आज भी संपूर्ण दिशाएं क्या हो रही हैं? गूंज रही हैं। आज जिस दिशा में जाओ हमारे पूर्वजों का ही यशोगान गाया जाता है। तो कहा है जिनकी महिमा का अविरल, जिनकी महिमा का अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरवर उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्ष स्थल पर। बच्चों अविरल मतलब निरंतर, लगातार, बिना रोके, ठीक है ना। तो कहा है कि हमारा जो भारत है, हमारा जो देश है, इसकी महिमा का वर्णन कितना किया जाए। आज भी इसका साक्षी जो है वो सत्य स्वरूप वाला क्या है? श्रेष्ठ हिमालय है। आज भी हिमालय इसका प्रमाण देता है। जो सत्य स्वरूप वाला जो श्रेष्ठ हिमालय है आज भी हमारे देश का प्रमाण देता है। कैसे देता है? आज भी प्रमाण देता है। जिनकी महिमा का साक्षी क्या है? हिमालय है, प्रमाण देता है, सत्य के रूप में प्रमाण देता है। और हिमालय का जो अपना इतिहास है
उसके बारे में भी क्या कहा जाए बच्चों कि इसका जो विशाल वक्षस्थल, बड़ा विस्तृत चारों ओर फैला हुआ जो वक्षस्थल है, इस पर ना जाने कितने ही विमान समूह के समूह बनाकर उतरा करते थे। कवि क्या कह रहा है कि हमारे पूर्वजों के यशोगान आज भी हर दिशाओं में गूंजते हैं। हमारे देश का जो मस्तक है हिमालय, वो हमारे देश के भाल पर आज भी शोभायमान है। इस हिमालय की और कितनी महिमा का वर्णन किया जाए। इस हिमालय के इतने बड़े वक्ष स्तर पर ना जाने कितने ही समूह के समूह विमान की दल उतरा करते थे। तो कहा है कि और कितनी इसकी गौरव गाथा के बारे में बताया जाए। आगे कवि कहता है, सागर निज छाती पर जिनके अगणित अर्णव पोत उठाकर पहुंचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। क्या कह रहा है कवि? हमारे देश की अगर गौरव गाथा का वर्णन करने अगर बैठ जाए तो कवि की लेखनी में शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन भारत की महिमा का, उसकी गौरव का वर्णन नहीं किया जा सकता है। उसके लिए जितना त्याग किया है बच्चों, उस त्याग का भी वर्णन कवि की लेखनी में शब्द कम होंगे, नहीं हो सकता है। जितना पूर्वजों ने, आज इस देश को संभाल के रखने की बारी आपकी है, इसलिए ध्यान रखें इस देश का। तो कहा है, कवि क्या कह रहा है? कवि कहते हैं कि हमारे पूर्वज जो थे वो समुद्र की भी सेवा में तत्पर रहा करते थे। हमारे पूर्वज जो थे स्वयं समुद्र भी उनकी सेवा में लगा रहता था, तैयार रहता था। कैसे तैयार रहता था? अपनी छाती पर, अपने वक्षस्थल पर, अपनी छाती पर, सागर निज छाती पर जिनके अगणित अर्णव पोत उठाकर। अर्णव पोत जानते हैं किसे कहते हैं बच्चों? समुद्री जो जहाज हुआ करते हैं, लिख लो आप, समुद्री जहाज। वैसे तो आप सुनकर आप जान जाएंगे। तो कहा कि सागर भी हमारे पूर्वजों की सेवा में लगा रहता था। अपनी जो छाती थी, विस्तृत छाती, उस छाती पर असंख्य जहाजों को उठाकर बड़ी ही प्रसन्नता से पृथ्वी के एक तट से दूसरी तट तक वो पहुंचाया करता था। जो सागर था वो अपनी छाती पर ना जाने कितने ही समुद्री जहाजों को अपनी छाती पर बड़ी प्रसन्नता से उठा करके धरती के इस एक तट से दूसरे तट तक पहुंचाया करता था। नदियां जिसकी यश धारा सी बहती हैं, अब भी निस्वासर ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। देखिए यहाँ पर बच्चों उपमा अलंकार का प्रयोग किया है, ठीक है, यश धारा सी, ठीक, लिख लेना। क्या कह रहे हैं? साहित्यिक हिंदी का ही प्रयोग किया है बच्चों कवि ने इसमें, ठीक है। आप जब काव्यगत सौंदर्य डालें तो साहित्यिक हिंदी है भाषा। भाषा कौन सी है? साहित्यिक हिंदी है। और रस तो वीर आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पर, ठीक है ना, उत्साह उत्पन्न हो जाए। और जब वीर रस है तो स्वतः ही ओज गुण होगा ही इसमें, ठीक है। अलंकार आपको बताई दिए। तो क्या कहा है कवि? क्या कह रहे हैं? त्रिपाठी जी कहते हैं कि धन्य थे हमारे पूर्वज जिनके यशोगान गाने के लिए जो नदियां थी वो भी दिन रात बहा करती थी। नदियों की धाराएं लगातार बहकर हमारे पूर्वजों का गौरव गरिमा का गान गाया करती थी, उनके यशोगान की गाथा गाया करती थी। जो नदियां निरंतर धाराओं में बहती थी तो ऐसा लगता था मानो वो हमारे पूर्वजों का यशोगान गा रही हैं। धन्य थे हमारे पूर्वज, दिन रात उनके ही प्रताप को, उनके ही यश को गाने में नदियां लगी रहती थी, बहती रहती थी। तो कहा ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। कवि क्या कहता है? कवि कहते हैं कि उनका जो समर्पण था, उनका जो त्याग था, उसके बारे में वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अद्भुत था। कवि का कहने का मतलब है, ऐसा लगता है अगर हम आज भी उनके चरण चिन्ह आज भी नदियों समुद्रों तट पर अगर देखेंगे तो आज भी
उनके चरण के चिन्ह वहाँ पर मिल जाएंगे, बस ढूंढने की देर है। ठीक है ना बच्चों, आगे चलिए। देखिए आपका ये पैराग्राफ चौथा इम्पोर्टेंट भी है और ध्यान रखिएगा। ठीक है, विषुवत रेखा बच्चों किसे कहते हैं? भूमध्य रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा को कहते हैं भूमध्य रेखा, ध्यान रखिएगा, भूमध्य रेखा को कहते हैं। अब देखिए अनुराग आप जानते हैं प्रेम को बोलते हैं ध्रुवभाषी, ध्रुवभाषी समझते हैं ना, जो शीतल प्रदेश होता है उसे कहते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आप विषुवत रेखा का वासी, विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँप हाँप कर रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम, चलिए इतना ही पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कवि? कवि ने देश प्रेम की महत्ता बताते हुए, देश के प्रेम की महत्ता बताते हुए जो वर्णन किया है, क्या कहते हैं कि जब हमें अपने देश से प्रेम होता है तो वहाँ पर हम सुविधा और असुविधा के बारे में नहीं चिंतन किया करते हैं। हम वहाँ पर अपनी सुविधाएं देखेंगे कि हम अपने देश को देखेंगे। कवि का कहने का मतलब यह है, त्रिपाठी जी कहते हैं कि जो भूमध्य रेखा क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं, वहाँ भूमध्य रेखा जो विषुवत रेखा, बच्चों यहाँ पर गर्मी बहुत पड़ती है, इतनी गर्मी होती है कि आप बाहर निकल नहीं सकते हैं, लोग हाँफते हैं गर्मी में, इतनी भयंकर गर्मी होती है। तो कहा है जो भूमध्य रेखा में रहने वाले जो लोग हैं, वहाँ के जो वासी हैं, निवासी हैं, वो निरंतर गर्मी के कारण कैसे जीते हैं? हाँफ हाँफ कर जीते हैं। क्यों जीते हैं? रखता है अनुराग अलौकिक, अनुराग मतलब प्रेम। जो विषुवत रेखा के रहने वाले लोग हैं वो अपनी मातृभूमि से इतना प्रेम रखते हैं, इतना अनुराग रखते हैं कि वह हाँफ हाँफ कर तो जी लेते हैं। किस लिए? क्योंकि वो उनकी मातृभूमि होती है, जन्मभूमि होती है, और उससे वो बहुत अधिक स्नेह और प्रेम करते हैं। इसलिए अपार श्रद्धा होने के कारण भीषण गर्मी में सब कुछ त्याग कर वो हाँप हाँप कर जीना स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन अपनी मातृभूमि के लिए एक शब्द भी अपशब्द सुनना पसंद नहीं करते हैं। इसी प्रकार क्या होता है, मतलब गर्मी को त्याग कर वो उस स्थान से ठंडी जगह पर भी जाना नहीं पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इनकी जन्मभूमि होती है, मातृभूमि होती है। हर प्रकार से गर्मी को सहन करके ये जीना पसंद कर लेते हैं वहाँ, लेकिन अन्य स्थान पर जाना पसंद नहीं करते हैं। इसी प्रकार ध्रुववासी जानते हैं ना बच्चों, एक शीतल प्रदेश, जहाँ पर निरंतर, ध्रुव प्रदेश में जो रहने वाला है ऐसा शीतल प्रदेश होता है बच्चों, जहाँ पर निरंतर ठंड रहती, इतनी भयंकर ठंड रहती है कि वहाँ पर बर्फ तक जम जाती है, बाहर निकल जाओगे तो बर्फ में जम जाओगे, इतनी भयंकर ठंड होती है। तो कहा ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर रखता है अनुराग अलौकिक। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, जरूर इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, कवि क्या कह रहा है, और जो शीतल प्रदेश में रहने वाले लोग हैं वहां असहनीय सर्दी पड़ती है, कोहरा रहता है, दिन में भी रात का भ्रम होने लगता है, इतना भयंकर वहां पर सर्दी होती है, हर समय बर्फ जमी रहती है, असहनीय सर्दी होती है जिसे सहन करना बहुत कठिन होता है। लेकिन वहां के निवासी, वहां के रहने वाले लोग जीवन की यातनाओं को, कष्टों को, समस्याओं को, विपदाओं को सहते हुए कांप कांप कर अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं और उसी प्रदेश में रहना पसंद करते हैं, उसी प्रदेश में व्यतीत करना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने देश और मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि से अटूट प्रेम होता है, बहुत प्रेम होता है, लगाव होता है। भले ही वहां पर कांप कांप कर अपनी मातृभूमि, जन्मभूमि के लिए वो अपने प्राणों को ही निछावर क्यों ना कर दे सर्दी की वजह से, लेकिन किसी अन्य जगह पर जाना पसंद नहीं करता है, क्योंकि उसे अपनी मातृभूमि से, अपने देश से, अपनी जन्मभूमि से बहुत अधिक प्यार होता है। ठीक है ना बच्चों, आगे देखिए, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको जरूर करेंगे अपनी कॉपी पर,
बहुत इम्पोर्टेंट है, जरूर करेंगे इतना। और आगे वाला ये 5वां भी इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसे भी आप टिक ही लगाएंगे, इसको भी आप करेंगे। ओके। तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी सुखद सकल विभुओं की आकर, धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए लेकर, जिसकी रस्तन रहते कैसे तस दोगे उसको हे वीरों के वसत। देखिए कितनी अच्छी बात बच्चों बताई है। हमारी युवा पीढ़ी, हमारी जनता से कवि का, त्रिपाठी जी का कहना है, उनका संदेश है, उन्होंने आग्रह किया है कि हमें अपने देश से बहुत अधिक प्रेम करना चाहिए। हमें अपने देश से, अपनी जन्मभूमि से बहुत प्रेम करना चाहिए। कैसे? जैसे ध्रुववासी, विश्वत रेखा का वासी जैसे अपने भले ही हाँप हाँप कर प्राणों को गवा दे, कांप कांप कर प्राणों को अपने निछावर कर दे, लेकिन अपनी जन्मभूमि को छोड़ना पसंद नहीं करता है। तो यहाँ पर कवि ने क्या बताया है कि आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, आप बड़े ही भाग्यवान हैं जो ऐसी जगह पर आपने जन्म लिया, ऐसी धरा पर जन्म लिया। वास्तव में बच्चों, जिस धरती पर स्वतः स्वयं ही भगवान भी जन्म लेने के लिए लालायित रहा करते हैं, आपने उस धरती पे जन्म लिया है। तो कवि कहता है कि हे मनोज, जिस प्रकार से ध्रुव प्रदेश या विश्वत प्रदेश में रहने वाले लोगों को अपनी जन्मभूमि से प्राप्त प्यार होता है, तो हे प्रिय, हे बंधु, आपको तो पृथ्वी का वह हिस्सा मिला है, वह भाग मिला है, वह जगह मिली है, वह खंड मिला है, जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। क्योंकि आप धन्य हैं ऐसी मातृभूमि पर जो शिरोमणि है, पृथ्वी की शिरोमणि है, सबसे अच्छी जगह है। कहने का मतलब ऐसी जगह पे आपने जन्म पाया है। पृथ्वी की जो सर्वोच्च जगह मानी जाती है, भारत नाम से जो जानी जाती है धरती, मातृभूमि, ऐसी जगह पर तुम्हें जन्म मिला है जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है, जहां पर हर प्रकार से ऐश्वर्यों की खान है। ऐसा कोई सुख नहीं जहां पर ये कहीं पर जहां पर कोई सुख ना हो। हर प्रकार से यहाँ पर सारे सुख हैं। क्योंकि तो कवि का कहने का मतलब यह है, इस धरती का जो जल अन्न ग्रहण तुम करके जो अपने जीवन को तुमने पाया है, इस जीवन को बड़ा किया है, इस धरती के लिए तुम्हारे भी कोई ना कोई कर्तव्य अवश्य है। जिसकी मिट्टी में खेल कर तुम बड़े हुए हो, जिसके अन्न जल ग्रहण करके तुम बड़े हुए हो, तो कहने का मतलब यह है, हे वीरों के वंश में उत्पन्न होने वाले, जो हमारे पूर्वज रहे हैं, हे वीरों के वंश में उत्पन्न होने वाले, तुम अपनी मातृभूमि के प्रति तुम्हारा भी कर्तव्य है। अपने कर्तव्य को कैसे तुम त्याग दोगे? कहने का मतलब यह है कि हे बंधु, तुम तो पृथ्वी के उस हिस्से पर आए हो, उस धरती पर जो पृथ्वी की सर्वोच्च धरा समझी जाती है भारत, ऐसी जगह पे तुमने जन्म लिया है। ऐसी जगह पे जन्म लेके तुमने जिसका जल अन्न ग्रहण किया है, जिसकी मिट्टी में पले बड़े हुए हो, तो हे वीरों के वंशज, हे वीरों के वंश में उत्पन्न होने वाले, शरीर, जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण है, शरीर है, तब तक तुम अपनी मातृभूमि को कैसे त्याग सकते हो? उसके प्रति अपने कर्तव्य को कैसे भूल सकते हो? इसमें देखिए बच्चों, यहाँ पर खड़ी बोली एकदम ली है कवि ने, ठीक है ना, एकदम खड़ी बोली के शब्द लिए हैं उन्होंने, ठीक है। और इस पैराग्राफ में चौथे में और इसमें 5वें में शांत रस का प्रयोग किया है बच्चों, ठीक है। और उपमा तो यहाँ दी है, ठीक है, उपमा अलंकार का प्रयोग है, गुण आपका प्रसाद है। आप इसका काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे बच्चों, जरूर आप लिखेंगे। अगर आपको इससे संबंधित कोई पंक्ति मिलती है वो भी आप लिख सकते हैं भाव सामने डाल के, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है कवि।
जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्म गौरव से ऊंची पलकें, ऊंचा सिर ऊंचा मन। एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक मन में, हे शत्रुंजय, दीन वचन मुख से न उचारो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। क्या कह रहा है कवि? कवि का कहने का मतलब यह है कि आपके अंदर जनता को, युवाओं को, बंधुओं को संदेश देते हुए त्रिपाठी जी कहते हैं कि आपके अंदर यदि स्वाभिमान है, आपके अंदर इस मातृभूमि के लिए स्नेह है, आपके लिए के अंदर इस मातृभूमि के प्रति सम्मान है, स्वाभिमान है, तो निश्चित रूप से आप कभी किसी के आगे नहीं झुकेंगे। अपनी धरती का मस्तक, अपने देश का मस्तक किसी के आगे झुकने नहीं देंगे। कहने का मतलब ये है, हे मातृभूमि में अनुराग रखने वाले, प्रेम करने वाले, इस देश की धरती को प्रेम करने वाले बंधु, जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन। हे मनोज, हे बंधु, तुम्हारे शरीर में अगर एक भी सांस शेष रह रही है, अगर तुम्हारे शरीर में एक भी स्पंदन बाकी हो, एक भी धड़कन बाकी हो, एक भी सांस बाकी हो, तो कभी भी किसी के सामने दीनता, दुख को प्रकट मत करो। दीनता से दुखी होकर जीवन को मत जियो। अगर आपके अंदर एक भी सांस है, एक भी धड़कन है, एक भी स्पंदन है बचा हुआ शेष, तो आप किसी के भी सामने दीनता से जीवन मत जियो। कैसे जियो? आत्मगौरव से, आत्मसम्मान से, आत्मसम्मान का पालन करो। गौरव से अपनी आँखें, आत्मगौरव से अपने सिर, अपने मन ऊंचा करके चलते रहो। किसी के सामने भी आप मत झुको। कवि का कहने का मतलब है कि हे मनोज, कितनी भी परेशानी आपके आगे आ जाएं, कितनी भी समस्याएं आ जाएं, कितना भी आप परेशान हो जाएं, लेकिन आप अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता ना करें। कभी भी किसी के सामने दीनता से जीवन मत जियो। आत्मगौरव से रहो। अपनी आंखें, अपने सिर, अपना मन, मस्तक ऊंचा करके चलते रहो। कौन हो तुम? क्योंकि हे शत्रुंजय, तुम तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले हो, शत्रुओं को जीतने वाले हो। तुम्हारे शरीर में जब तक एक भी रक्त की बूंद बची है, एक भी बूंद तुम्हारे अंदर शरीर में बचा हुआ है, तब तक तुम किसी के सामने दीनता के दुखी वचनों को मत उच्चारो, क्योंकि मृत्यु तो आनी है, और मृत्यु का डर अगर है तो बेकार है, तो स्वाभिमान ही नहीं है तुम्हारे अंदर। ये निश्चित मानो कि मृत्यु तो एक दिन आनी है, इसलिए मृत्यु से कभी डरो मत, मृत्यु का भय मत मानो। ये तो नियम है, क्योंकि जो पैदा होता है वो मरता है और फिर एक नया जन्म प्राप्त करता है। ऐसा सृष्टि का कोई कण ही नहीं बनाया है, ऐसी सृष्टि में कोई रचना ही नहीं की है जिसे ईश्वर ने अमर कर दिया हो। चाहे वृक्ष है, चाहे फल है, चाहे जीव है, चाहे जंतु है, कोई भी है, जिसे जन्म दिया है उसे एक दिन अपनी लीलाओं को करके इस संसार से विदा हो जाना है। फिर एक नई रचना होनी है, फिर एक नया फिर नई रचना। तो कवि का कहने का मतलब यह है कि आप कभी भी मृत्यु से डरो मत, क्योंकि फिर जो आया है उसे एक दिन यहाँ से जाना निश्चित है। आगे देखिए बच्चों, बहुत अच्छा पैराग्राफ है ये, जरूर आप इसे भी 7वां और 8वां, चलिए 7वां 8वां छोड़िए, 7वां और 8वां दोनों ही पैराग्राफ आप ये भी करेंगे। चौथा करेंगे, 5वां पैराग्राफ करेंगे, फिर आपको 7वां और 8वां पैराग्राफ आपको अपनी कॉपी पर करना है, ठीक है ना। आपको 7वां पैराग्राफ इसकी भी व्याख्या काव्यगत सौंदर्य सहित लिखनी है और 8वें पैराग्राफ की भी व्याख्या आपको लिखनी है, ठीक है। इसमें आप ऊपर लिख सकते हैं बच्चों,
वीर रस का प्रयोग किया कवि ने। गुण प्रसाद है, सुन रहे हैं तो लिख लिए, नहीं तो नीचे कर दे रहा है, ठीक है ना। खड़ी बोली का ही प्रयोग किया है इसमें भी कवि ने। और उपमा अलंकार आप पढ़ ही चुके हैं। उपमा अलंकार का प्रयोग है, उपमा जानते हैं ना, जब तुलना की जाती है एक दूसरे से, अनुप्रास तो दिख ही रहा है, वर्णों की आवृत्ति होने पर। चलिए आगे देखिए। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है धारण कर नव जीवन जीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र। क्या कह रहे हैं कवि? बच्चों, कवि ने यहाँ पर जनता को, देशवासियों को, युवाओं को, हर किसी को संबोधित किया है। हर किसी को संबोधित करते हुए संदेश दिया है कि हमें अपने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देना चाहिए, क्योंकि शरीर क्या है? क्षणभंगुर है, शरीर का मोह व्यर्थ है। तो भारत के नवयुवकों से अधिक कहा है उन्होंने, वीरों से, जो हमारे पूर्वजों के जो वंशज हैं उनसे कहा है कि हे भारत के वीरों, तुम मृत्यु का क्या करो? निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल। कि तुम इस मृत्यु का निर्भय होकर निडरता से स्वागत करो। मृत्यु हमारा आपके लिए क्या है? एक विश्राम स्थल है, विश्राम आराम करने का स्थान है। कैसे? जीव जहां से फिर चलता है धारण कर नव जीवन संबल। मृत्यु को एक ऐसा विश्राम करने का स्थान बताया है कवि ने कि मृत्यु का स्वागत करो, डरो नहीं, क्योंकि ऐसा एक विश्राम करने का स्थान बताया है कि जहां पर व्यक्ति जीवन भर चल करके जब थक जाता है तो आराम प्राप्त करने के लिए उसे एक स्थान चाहिए होता है, फिर वो आराम करके सारी थकान मिटा देता है। तो कवि ने यहाँ पर क्या कहा है कि मृत्यु एक ऐसा विश्राम करने का स्थान है जहां पर मनुष्य, जहां पर जीव निरंतर कार्य करते हुए जीवन में चलता हुआ जब थक जाता है तो उसे विश्राम करने के लिए एक स्थान की आवश्यकता होती है। तो वो कौन सा स्थान है? मृत्यु एक विश्राम स्थल, मृत्यु का एक स्थान है आराम करने का, जहां पर आराम करके फिर वहां पर जो जीव होता है, जब अर्थात दोबारा जब जन्म लेता है मनुष्य, वही जीव फिर से एक नई शक्ति को प्राप्त करके, नई ऊर्जा को प्राप्त करके फिर वहां से नया संबल, नई शक्ति को प्राप्त कर लेता है और फिर वहां से नए रास्ते पर चल देता है। कैसे? मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र। मृत्यु को एक ऐसी नदी बताया है, बच्चों इसे ध्यान से सुनेंगे, जरूर इसे करेंगे, कि मृत्यु एक ऐसी सरिता है, सरिता मतलब नदी, एक ऐसी नदी है, एक ऐसी सरिता है जिसमें जिस प्रकार से कोई परिश्रम से थक कर जो जीव होता है नहा लेता है और नहाने के बाद अपने वस्त्रों को त्याग देता है, फिर से एक नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, उसी प्रकार मृत्यु हमारे देश के लिए अगर बलिदान की आवश्यकता पड़े तो हमें बलिदान करना है ना। तो कहा है कि मृत्यु एक ऐसी नदी है जिसमें स्नान करके मानव जीवन भर के परिश्रम की थकान को त्याग देता है और फिर नई ऊर्जा, नई शक्ति, नए उत्साह, नए उल्लास का अनुभव करता है और वह अपने पुराने वस्त्रों रूपी शरीर का क्या करता है? त्याग कर नवीन वस्त्र रूपी शरीर को धारण, काया मतलब शरीर रूपी, ठीक है, शरीर रूपी वस्त्र को बहा करके, पुराने शरीर रूपी वस्त्र को बहा करके नए, नूतन मतलब नए शरीर रूपी वस्त्र को धारण कर लेता है। और निर्भीकता, इसलिए निर्भीकता उल्लास से हमें मृत्यु का स्वागत करना चाहिए। ठीक है ना बच्चों? आगे चलिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये चारों पैराग्राफ बच्चों इम्पोर्टेंट है, राम नरेश त्रिपाठी जी के, ध्यान रखेंगे। क्या है? सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर।
देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। कवि ने क्या बताया है? कवि ने बताया है कि देश प्रेम के लिए जो त्याग और बलिदान की भावना जो है वो निरंतर आवश्यक है, बहुत जरूरी है। जिसे अपने देश से प्रेम नहीं वो मनुष्य नहीं। तो कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कवि कहते हैं कि वास्तविक प्रेम वही होता है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर। वास्तविक सच्चा प्रेम कौन सा होता है? वही प्रेम होता है जिसकी परिणति क्या होनी चाहिए? आत्म त्याग में होती है। आत्म त्याग पर जो निर्भर होता है प्रेम, वही सच्चा प्रेम होता है। जो सच्चे प्रेम के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर देते हैं, प्रसन्नता पूर्वक हंसकर अपने प्राणों को निछावर कर देते हैं, वही सच्चा प्रेम होता है। क्योंकि जब तक प्रेम में त्याग नहीं होता है तब तक क्या होता है? वह प्रेम नहीं होता है, प्राणहीन प्रेम होता है। कहने का मतलब क्या है? सच्चे प्रेम में त्याग की भावना होना परम आवश्यक है। सच्चे प्रेम में त्याग की भावना होना परम आवश्यक है। जब तक सच्चे प्रेम में त्याग नहीं तब तक वो सच्चा प्रेम नहीं है। और देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। विलसित मतलब सुशोभित, लिख सकते हैं बच्चों आप लोग, ठीक है ना। देश प्रेम एक ऐसा पवित्र स्थल है, ऐसा पवित्र क्षेत्र है, ऐसा पवित्र स्थान है जो निर्मल और निस्सीम, जो त्याग के बल पर सुशोभित है। हमारा देश प्रेम का क्षेत्र कैसा है? जहाँ पर निस्सीम त्याग, निर्मल त्याग है, वही हमारा सच्चा देश प्रेम, देश का पुण्य क्षेत्र होता है। जहाँ पर निर्मल और निस्सीम असीम त्याग से जो बल पर ही सुशोभित है, वही सच्चा प्रेम। क्योंकि देश प्रेम की शोभा निर्मल त्याग पर ही निर्भर है बच्चों। जब तक हम अपने देश के लिए त्याग नहीं करेंगे तब तक हमारा प्रेम नहीं है। आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है। कहने का मतलब यह है, देश प्रेम की जो भावना मनुष्य के अंदर होती है, उसी भावना से ही मनुष्य की आत्मा और मानवता का विकास होता है। जिस मनुष्य के अंदर देश प्रेम की भावना होती है, उसी की वजह से, उसी भावना से ही मनुष्य की आत्मा और मानवता का विकास होता है। इसलिए मानवता को विकसित करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमारे अंदर देश प्रेम का होना परम आवश्यक है। बच्चों, आज ये पाठ समाप्त हुआ है। इसमें भी आप लिख लेंगे, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है कवि ने, याद है, शांत रस का प्रयोग है, ठीक है ना। हिंदी खड़ी बोली है, भावात्मक कह देंगे, भाव से युक्त हिंदी है, इसे आप लिख लेंगे। आपको हमने जो पैराग्राफ बताए हैं उन्हें आप अपनी कॉपी पे बहुत अच्छे से लिखेंगे, नोट कर लीजिए। चौथा, पांचवा, सातवां और आठवां आप अपनी कॉपी पर इसकी काव्यगत सौंदर्य, प्रसंग, संदर्भ डाल के इसकी व्याख्या लिखेंगे। ये पाठ आपका समाप्त हुआ। अगले पाठ का वीडियो लेकर हम फिर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।